16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा दौर था जब उत्तर भारत में मुगलों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। अकबर ने हाल ही में दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होकर भारत के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करनी शुरू की थी। इसी दौरान मध्य भारत में स्थित गोंडवाना राज्य स्वतंत्रता और समृद्धि का प्रतीक था। गोंडवाना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र था, जहां गोंड जनजाति का शासन था। गोंडवाना के जंगलों में बहुमूल्य लकड़ियां और औषधीय जड़ी बूटियां मिलती थीं, जो व्यापार का मुख्य स्रोत थीं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और नदियां जीवनदायिनी थीं। इस समृद्ध राज्य की कहानी शुरू होती है उस वीरांगना के साथ जिसने अपनी आखिरी सांस तक इस राज्य की रक्षा की, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेला राजवंश के राजा कीरत राय के यहाँ हुआ था। वे कालिंजर दुर्ग में पली बढ़ी, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सामरिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही दुर्गावती में साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुण स्पष्ट थे। उन्होंने अपने पिता से घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा प्राप्त की। दुर्गावती के प्रारंभिक जीवन में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन शिकार पर जाते समय उनका सामना एक शेर से हुआ। उनके साथ के सैनिक हड़बड़ा गए, लेकिन दुर्गावती ने निडर होकर शेर पर तीर चलाया और उसे घायल कर दिया। इस घटना ने उनके साहस और वीरता का प्रमाण दिया और उनके पिता को गर्वित किया। युवा अवस्था में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह चंद्रवंशी राजा संग्राम शाह के पुत्र थे और दोनों के मिलन से गोंडवाना और चंदेला राज्यों का एकीकरण हुआ। यह विवाह केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक सशक्त और आदर्श जोड़ी का निर्माण था। विवाह के बाद दुर्गावती ने राज्य के प्रशासन में भाग लिया और दलपत शाह के साथ मिलकर शासन की जिम्मेदारियों को संभाला। उन्होंने राज्य में सुरक्षा, कृषि और व्यापार का विस्तार किया। उनके प्रयासों से राज्य समृद्ध हुआ और प्रजा खुशहाल रहने लगी। दलपत शाह की अचानक मृत्यु के बाद दुर्गावती ने अपने छोटे पुत्र वीर नारायण की ओर से राज्य की बागडोर संभाली। यह समय उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के साथ राज्य का नेतृत्व किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना राज्य का विकास अपने चरम पर था। उन्होंने कृषि सुधार के लिए नदियों पर बांध बनाए और सिंचाई के लिए नई नहरों का निर्माण कराया। उन्होंने कई बाग बगीचे और महलों का निर्माण कराया, जो गोंडवाना की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। इस दौरान रानी ने न्याय प्रणाली में सुधार किए और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाईं। वे अक्सर गांवों का दौरा करती और प्रजाजनों की समस्याओं को सुनती। रानी का शासन कला, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और उन्होंने राज्य की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। गोंडवाना की स्वतंत्रता और समृद्धि अकबर के साम्राज्य के विस्तार की योजना में बाधक थी। अकबर ने अपने सेनापति असफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। असफ खान ने रानी दुर्गावती को संदेश भेजा कि वे अपने राज्य को मुगलों के अधीन कर दें और अकबर की अधीनता स्वीकार करें। रानी दुर्गावती ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने किले की सुरक्षा को मजबूत किया और जंगल के क्षेत्रों में गुप्त मार्ग बनाए ताकि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रानी दुर्गावती ने युद्ध की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और सैनिकों को उत्साहित किया। रानी ने सेना का नेतृत्व खुद करने का फैसला किया और किले की दीवारों पर तैनात धनुर्धारियों को तैयार किया। उन्होंने अपनी रणनीति में जंगल की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सेनापति के साथ गुप्त बैठकें की, जहां उन्होंने मुगलों की सेना की संख्या और उनकी रणनीति का आकलन किया। रानी की योजना थी कि दुश्मन को घाटी के संकरे रास्तों में उलझाया जाए और उनकी बड़ी सेना को एक संकरी जगह पर लाकर हराया जाए। वर्ष 1564 में रानी दुर्गावती और असफ खान की सेनाएं नर्राई घाटी में आमने सामने आईं। यह युद्ध गोंडवाना की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक साबित हुआ। रानी ने अपने तीरंदाजी कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया और दुश्मन सेना को कड़ी टक्कर दी। युद्ध के प्रारंभिक चरण में गोंडवाना की सेना ने मुगलों पर बढ़त बनाई, लेकिन जल्द ही असफ खान की विशाल सेना का प्रभाव दिखने लगा। रानी दुर्गावती ने घायल होने के बावजूद युद्ध भूमि नहीं छोड़ी और अंतिम सांस तक संघर्ष करती रहीं।
अंततः जब रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं, उन्होंने अपनी तलवार से आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन का अंत कर लिया। उनका बलिदान एक योद्धा की तरह हुआ, जिसने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने गोंडवाना की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। रानी दुर्गावती की वीर गाथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी कहानी साहस, सम्मान और स्वतंत्रता की प्रतीक है। गोंडवाना का राज्य भले ही मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन रानी दुर्गावती का बलिदान हमें स्वतंत्रता की कीमत और उसके लिए किए गए संघर्ष की याद दिलाता है। उनके नाम पर कई स्मारक और संग्रहालय बनाए गए और उनके बलिदान की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। उनकी वीरता का इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट में आत्मसमर्पण करने के बजाय हमें साहसपूर्वक संघर्ष करना चाहिए।